बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, उसके तहत हमने ज़िले में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है मरु उड़ान के नाम से। और इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने की बहुत बहुत सारी विभिन्न गतिविधियों का हमने डिसीजन करके उसकी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स आज से हमने उसकी शुरुआत की है। आज हम शिव ब्लॉक में पहले हमारे संवाद कार्यक्रम में हैं, जहां करीब 200 महिलाओं को हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं बाय एक्सपर्ट्स। जैसे एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ काउंसलर, क्योंकि हमारे ज़िले में आत्महत्या के इतने ज़्यादा केसेस हैं लेडीज़ के कि जो भी वो तनाव फील कर रही हैं काफ़ी बार अपने परिवारजनों से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, और इसके लिए प्रॉपर मेंटल हेल्थ काउंसलर्स उनको स्मॉल ग्रुप्स में समझा रहे हैं। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि अगर वो कोई तनाव फील कर रही हैं तो उसमें हम कैसे उनकी असिस्टेंस करके एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ उन्हें वापस भेजें। दूसरा, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है कि महिलाएं अपने परिवारजनों का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है पर अपने खुद के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तो बड़ी सरल भाषा में लेडी डॉक्टर्स जो हमारी, उनकी हमने ड्यूटी लगाई है, छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्हें समझा रही हैं कि क्या हमें खाना चाहिए कि खून की कमी नहीं हो, क्या हमें करना चाहिए कि महामारी के वक्त जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो बीमारियां हमें हो जाती है, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए कि अच्छा कैल्शियम रहे, क्योंकि बारबीर की महिलाओं में एक एनीमिया और कैल्शियम डेफिशिएंसी तो बहुत वृहद स्तर पर ये प्रॉब्लम्स है। तीसरा, काफ़ी बच्चियां जो आगे कुछ करना चाह रही हैं अपने जीवन में, उनको प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो एक पूरा सेशन करियर काउंसलिंग का भी चल रहा है। कुछ महिलाएं जो पशुपालन हो, खेती हो या अपना छोटा मोटा कुछ होम बिजनेस कर रही हैं, पर उन्हें पता नहीं है वो उसको कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे अच्छे से मार्केटिंग करें या उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके लिए भी हमारे जो पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन से NGOs हैं, जैसे केन वेदांता या हमारा खुद का गवर्नमेंट का राजीविका, उनके प्रॉपर फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस चल रहे हैं उस पर। आज हमारा मकसद ये है कि जो भी 200-300 महिलाएं हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करें, सीखें, समझें चीज़ों को, और जब वापस जाएं तो उन्हें भी लगे कि नहीं, हम आज आए बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। साथ ही साथ जितनी महिलाएं आ रही हैं, पूरा हेल्थ कैंप चल रहा है कि हमने उसका भी फ़ायदा उठाया कि इतनी महिलाएं हमारे पास हैं तो हम उनके विभिन्न जांच भी करें। तो आज के तो कार्यक्रम की ये रूपरेखा है। कुछ लड़कियां सामने आई थी, कोई कलेक्टर बनना चाहती है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहती है, तो उनके लिए किस तरह से करियर गाइडेंस लेकर आगे बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि मैं खुद आज 1-2 बालिकाओं से इंटरेक्शन किया, तो एक ने बोला मैम मैं आपकी तरह कलेक्टर बनना चाहती हूँ, या किसी ने बोला मैम मैं एक बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। शिव ब्लॉक जहाँ हम आज हैं खड़े, इतना पिछड़ा हुआ ग्रामीण ब्लॉक है और वहाँ पे 2 बालिकाएं मुझे ऐसी मिली। तो जितनी भी बालिकाओं का यहाँ पे करियर काउंसलिंग सेशन चल रहा है, एक जनरल गाइडेंस तो हम दे रहे हैं, बाकी जिनका स्पेसिफिक है कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है या मुझे बैंक के जो एग्जाम्स हैं वो देनी है, तो उसके लिए जो हमारे दिसंबर में फोकस्ड इवेंट्स रहेंगे, जिसमें उसी के एक्सपर्ट्स आके प्रॉपर बताएंगे कि आपको परीक्षा के लिए ये तैयारी करनी होती है, ऐसे ऐसे आपने को प्रिपेयर करना होता है, उसमें हम उनके नाम नंबर नोट करें और स्पेशल हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे कि हम उनको सिटी में उन इवेंट्स के लिए लेके आए। कुछ घरेलू उत्पाद भी है जिनमें अपना करियर बना चाहते हैं, घरेलू महिलाएं गाय का दूध देती है, उसमें उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, कैसे उनका जो माल है उसको खरीदेंगे? जी बिल्कुल, इतना अच्छा पशुपालन हमारे पूरे ज़िले में होता है और उसमें कम से कम 50 से 60% महिलाएं ही उस व्यवसाय में हैं, पर उन्हें पता नहीं कि जो हम एक बहुत छोटे घर के स्तर पे कर रहे हैं उसे कैसे हम थोड़ा बड़ा कर पाएँ। केन वेदांता इसमें हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, उनके एक स्किलिंग सेंटर चल रहा है जिसमें ऑलरेडी उनका इनिशिएटिव है कि कैसे शुद्ध गाय का घी हम कैसे उसकी मार्केटिंग करें और क्या फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, तो हम उनको इसमें जो भी इंटरेस्टेड हैं तत्काल जोड़ रहे हैं। राजीविका के भी हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जो भी कंसर्न्ड रिसोर्स पर्सन हैं, आज ही हम उनका नंबर और उनका कॉन्टैक्ट शेयर करके उनको कनेक्ट करा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हाथों हाथ हम उनका कनेक्ट भी करा दें कि उन्हें पता रहे कि आगे के लिए मेरे इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मैम, आत्महत्या के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सामने आते हैं, तो इसको लेकर आगे भी कुछ होगा या फिर इस कार्यक्रम के जो संदेश की जाए तो आगे कैसे महिलाओं को संदेश की जाएगी या उनको गाइडेंस दी जाएगी? मुझे लगता है हमारे ज़िले में ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, इसके लिए एक बहुत ही कॉन्टिन्यूस लेवल पर एफर्ट चाहिए। और अभी तो क्योंकि हम कैंप मोड में चल रहे हैं, तो बिल्कुल हम जितनी महिलाओं हमारे संपर्क में आ रही हैं, संवाद कार्यक्रम में आ रही हैं, हम उनसे तो बातचीत कर रहे हैं, पर मुझे यही लगता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि हर महिला तक हम कैसे पहुँचें, जो कि एक बहुत बड़ी कठिनाई है। पर जितने लोग आ रहे हैं वो कुछ यहाँ से प्रेरित होकर जाएँ, कुछ फील गुड करके जाएँ, और साथ में हम इनको नंबर्स भी दे रहे हैं मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के,
साइकोलॉजिस्ट के जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको कभी भी कोई बात नहीं, आज नहीं पर 2 महीने बाद कुछ नेगेटिव थॉट आए तो आप हमसे संपर्क करो, क्योंकि एक भी जान बच जाए क्या वो कम है। जी। थैंक